अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल है? क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती है? तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो डायबिटीज़ है ये वाक़ई ही रिवर्सिबल है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ टाइप 2 की काज़ क्या होती है। इसकी जो सबसे बड़ी काज़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जो आपकी बॉडी के अंदर शुगर को कम करने वाला हार्मोन है, इंसुलिन जिसे कहते हैं, इसके अगेंस्ट आपके खून के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। वो आपके खून के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो कि इस इंसुलिन हार्मोन को काम नहीं करने देते, और जो शुगर का लेवल होता है ये इसको नॉर्मल नहीं रख पाता। अब वो केमिकल्स कौन से होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं? वो केमिकल हैं फ्री फैटी एसिड्स। अब डिफरेंट काइंड्स के फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके खून के अंदर जब दौड़ रहे होते हैं तो वो इस इंसुलिन को रोकते हैं कि वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर ना लगे। तो जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर नहीं लगती या इसको रिसेप्टर्स नहीं मिलते काम करने के लिए, तो ये अपना काम नहीं कर पाती। उसकी वजह से ये होता है कि जो शुगर का लेवल होता है वो कम नहीं हो पाता, और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। उसकी वजह से आपका शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके खून के अंदर इंसुलिन जो है वो बनना कम हो गई है, सेल्स बनाने वाले कम हो गए हैं। इंसुलिन आपकी उतनी ही बन रही है, बल्कि इनिशियल स्टेजेस पे इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को वो ओवरकम करने के लिए कि अब इंसुलिन काम नहीं कर पा रही, आपके बीटा सेल्स और ज़्यादा इंसुलिन बनाते हैं कि हो सकता है कि इंसुलिन अब काम करना शुरू हो जाए और शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाए। मगर फिर भी शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता ये होता है इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो आपके सेल बीटा सेल्स मतलब एक इंसुलिन बना रहे होते हैं वो भी थकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है रेजिस्टेंस की वजह से। वो भी थकना शुरू हो जाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो टूटना शुरू हो जाते हैं तो फिर इंसुलिन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इससे जो पहले तक का अमल है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ है और आपके खून में इंसुलिन ज़्यादा है, यहाँ तक अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर लेते हैं तो आपकी जो शुगर है टाइप 2 डायबिटीज़ वो रिवर्सिबल होती है, वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसको कम करने का तरीका कार क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको सिर्फ सिर्फ एक चीज़ जो है आपके खून के अंदर, जो आपके खून के अंदर है उसको कम करना पड़ेगा। वो क्या है? वो जो आज़ादाना घूमते हुए फैटी एसिड्स हैं, जो चिकनाई है, कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, उसको कम करना पड़ेगा। जब आप उसको कम करेंगे फ्री फैटी एसिड्स को, आपके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। आपकी इंसुलिन भी रिसेप्टर्स के ऊपर लगने की काबिल हो जाएगी। आपको जो फ्री फैटी एसिड्स आपके इंसुलिन को रोके नहीं रखेंगे कि वो रिसेप्टर के ऊपर ना लगे, और जब वो रोके नहीं रखेंगे इंसुलिन लगेगी तो वो अपना शुगर अपना काम करेगी, शुगर लेवल को वो नॉर्मल करना शुरू कर देगी। अब ये जो होते हैं फैटी एसिड्स खून के अंदर, जो फ्री फैटी एसिड्स, अब इनको कम कैसे किया जाए, ये एक सवाल है। इनको कम करने का तरीका सिर्फ एक है कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको कम करें। अब ये जो पेट वाली फैट होती है ना, ये मेटाबॉलिकली बड़ी एक्टिव होती है। मतलब ये आपके खून के अंदर थोड़ी थोड़ी फैट जाना शुरू हो जाती है, और ये थोड़ी थोड़ी जाके आपके खून के अंदर इतनी ज़्यादा फैट कर देती है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। अब आपने इस फैट को कम करना है। जब आप इस फैट को कम करेंगे, इस फैट से जो आपके खून के अंदर फैट जा रही है वो भी कम होगी। जब वो कम होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, इंसुलिन अपना काम करना शुरू कर देगी। अब इस फैट को कम करने के लिए, इस ओबेसिटी को, मोटापे को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको एक्सरसाइज जब आप करेंगे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आपकी फ़ैट कम होगी। जब आपकी फ़ैट कम होगी तो ऑब्वियसली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, और आप जो डायबिटीज़ आपकी वो मुकम्मल तौर पे ठीक होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी के अलावा आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। कार्ब्स जो हैं, मीठा है, उसको कम करें। उसके अलावा अपनी जो खुराक है उसमें जो चिकनाई है, कोलेस्ट्रॉल है, फूड, जितनी भी फैटी फूड आइटम्स हैं उनको कम करें। इनको कम करने से आपकी जो फैट इनटेक है वो कम होगी, और उसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपकी शुगर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी।